प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। परमेश्वर के वचन से, बाइबल से मैं एक हिस्सा पढ़ता हूं। और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनूम के शहर में बीमार था। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास, उसके सेवक उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। तो ये एक राजा का कर्मचारी था, एक बड़ा ऑफिसर था। राजा के महल में या राजा के कारोबार में काफी कुछ काम संभालता था। और इसका बेटा बीमार हो गया, और इस हद तक बीमार हो गया कि वो मरने पर था। उन दिनों तो मतलब अगर कहा जाए तो आज से करीब 2020 साल पहले या 2000 साल पहले ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, ऐसी इमरजेंसी केयर या एम्बुलेंसेस नहीं थी कि किसी को एकदम सहायता पहुंच जाए। लेकिन इस राजा के कर्मचारी ने एक ऐसे डॉक्टर के बारे में सुना था, जो डॉक्टर एक तरीके से अस्पताल भी था। यानी ये एक चलता फिरता डॉक्टर तथा अस्पताल था, और जो एकदम चंगाई देता था, और वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के। उसको कोई हफ्ते के लिए दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या मरीज को आराम कराने की या लेटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा डॉक्टर तथा अस्पताल था। और इस कर्मचारी को उसके बारे में पता चला, और इसलिए वो प्रभु यीशु के पास आया। क्योंकि प्रभु यीशु जब इस जगत में आया तो उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, लंगड़े चलने लग गए, बहरे सुनने लग गए, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी शुद्ध किए गए, और मृतकों में प्रभु यीशु ने जान डाली, वो जी उठे। तो जब इसने ये बातें सुनी प्रभु यीशु के बारे में, उसके दिल में बड़ी आशा और विश्वास था, और इसलिए वो प्रभु यीशु के पास विनती करता हुआ गया, और प्रभु से विनती करके कहा कि हे प्रभु, मेरा बेटा मर रहा है, मेरा बेटा बीमार है, तू मेरे घर चल और मेरे बेटे के मरने से पहले तू उसको बचा ले। उसने ये नहीं सोचा कि मैं राजा के कारोबार में इतना बड़ा अफसर हूं, और मेरा कितना बड़ा ओहदा है, और कैसे मैं एक जो समाज में साधारण व्यक्ति है, जो पहले एक बढ़ाई का काम करता था, उसके पास मैं कैसे जा सकता हूं। लेकिन वो सब कुछ भूलकर, उन सब चीजों को पीछे छोड़कर, उसको अपने बेटे को जीवित देखना था। और उसको मालूम था कि अगर ये कुछ कर सकता है तो मेरा बेटा निश्चित रूप से बच जाएगा। लेकिन वो सोचता था कि प्रभु का मेरे घर पे आना जरूरी है,
है ना, जैसे मरीज डॉक्टर के पास जाता है या डॉक्टर मरीज के पास आता है हाउस विजिट के लिए, इसका ऐसा कुछ मान्यता थी कि प्रभु यीशु अगर मेरे घर आएगा, बेटे को स्पर्श करेगा, तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा था, प्रभु मेरा बेटा मर जाए उससे पहले मेरे घर आ जा। और तब प्रभु यीशु उसके घर नहीं जाता, लेकिन उसको ये कहता है, जा अपने मार्ग में जा, अपने घर जा, तेरा बेटा जीवित है। और उस व्यक्ति ने विश्वास किया, लिखा है उसने प्रतीति की और वो अपने घर चला गया। और सुबह सुबह जब अपने घर के पास पहुंचा या रास्ते में था, तो उसके दास भी उस रास्ते में आ रहे थे, शायद उसको मिलने या लेने। तो दासों ने कहा कि सर, स्वामी, तेरा बेटा जीवित है। और तब उसको जिज्ञासा हुई, पूछा कि कब ठीक होने लग गया वो। उन्होंने कहा, कल शाम को 7 बजे या 7वीं घड़ी को तेरा बेटा ठीक हो गया, उसका जो बुखार था वो चला गया। है ना, उस आदमी को लग रहा था कि वो ठीक होना शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। जब प्रभु ने अपने मुंह से कह दिया था, जा तेरा बेटा जीवित है, उसी समय उसका बुखार टूट गया और बुखार चला गया। है ना, प्रभु यीशु को जैसे मैंने बताया, उसको समय की जरूरत नहीं पड़ती। जब उसने कह दिया तो वो बेटा चंगा हो गया। और फिर उस व्यक्ति ने और उसके पूरे घराने ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। और 2 बातें हम विशेषकर देखते हैं। एक तो ये खुद प्रभु के पास विनती करता हुआ आया, है ना, नम्र होकर, है ना, अपना सारा औधा, घमंड, गर्व, सब कुछ एक साइड पर उतार कर वो प्रभु यीशु के चरणों पर आया कि मेरे बेटे को बचा ले, पहली बात। और दूसरा, उसने प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास किया। उसने फिर ये नहीं कहा, नहीं तू चल मेरे साथ, तू चल। उसने जिद नहीं की। जब प्रभु ने कहा, जा तू अपने मार्ग में, अपने घर चला जा, तेरा बेटा जीवित है, उसने विश्वास करके, प्रतीति करके वो चला गया। और वास्तव में प्रभु के उस शब्द कहने के समय ही वो बेटा कितनी दूरी पर था, लेकिन वो चंगा हो गया। और ऐसे ही हमें उद्धार प्राप्त होता है, ऐसे ही हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। कब? जब एक व्यक्ति विश्वास करता है। जैसे उसने विश्वास किया, वहां उसका बेटा चंगा हुआ। हमें भी उद्धार ऐसे ही मिलता है जिस दिन एक पापी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। जब एक पापी सच्चा पश्चाताप करता है, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, मेरे पापों को, मेरे दंड को, मेरे श्राप को अपने ऊपर ले लिया, मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया। जब एक पापी इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और जब प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता है कि वो मेरा प्रभु और उद्धार करता है, तब एक व्यक्ति उद्धार पाता है। उसी क्षण जब वो विश्वास करता है, उसी क्षण यीशु का लहू उसको पवित्र कर देता है, उसी क्षण यीशु का लहू उसको शुद्ध कर देता है, हिम से ज्यादा श्वेत कर देता है, एक नया मन देता है, एक सीधी आत्मा देता है, जिस पल वो विश्वास करता है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है उसी राजा के कर्मचारी की तरह जो प्रभु के पास नम्र होकर आया, विनती करता हुआ आया, है ना। वैसी एक पापी की पुकार थी, वचन में लिखी है। वो अपनी छाती पीट कर कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो भी बड़ा अफसर था, टैक्स कलेक्टर था, महसूल लेने वाला था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र होकर अपने पापों को मान लेता है।
और प्रभु यीशु कहता है वो धर्मी होकर अपने घर गया। तो इसलिए जैसे जिस क्षण प्रभु यीशु ने बोला वो बेटा ठीक हो गया, वैसे ही जिस क्षण एक पापी विश्वास करता है यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर, उसी क्षण वो पापी परमेश्वर की दृष्टि में संत बन जाता है। उसी क्षण वो पापी परमेश्वर की संतान बन जाता है। एक पापिन स्त्री प्रभु यीशु के चरणों पर आई, आंसुओं के साथ उसने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धोया। उसके मन में पश्चाताप था, उसके मन में आभार था कि इस मेरे प्रभु यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए। और प्रभु उसको कहता है लूका 7:50 में, पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। जब प्रभु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया तो उसके दाएं बाएं भी 2 डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उसमें से एक ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, अपनी स्थिति को माना कि हमें तो वो मिल रहा है जिसके हम योग्य है, जो सजा हमें मिल रही है। लेकिन इस यीशु ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। और तब वो प्रभु से कहता है प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और प्रभु क्या कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, है ना, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों? क्योंकि उसी दिन उस डाकू ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। यानी जब वो मरता, कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में वो मरने वाला था, उसी दिन उसको मरना था, क्योंकि वो हड्डियां तोड़ देते थे रोमी सैनिक, और व्यक्ति सांस की कमी से मर जाता था। तो उसने प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे विश्वास के कारण आज तू स्वर्गलोक में होगा। और ना केवल प्रभु यीशु ने उस डाकू के लिए अपना प्राण दिया, ना केवल उस डाकू के पाप के बोझ को अपने ऊपर उठाया, परंतु जगत के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। जब जगत के लिए उसने अपना प्राण दिया, प्रायश्चित किया, तो आपके लिए भी किया, है ना। विश्वास करें, उद्धार विश्वास से मिलता है, यीशु पर विश्वास करने से, उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने से, है ना। जब तक नथनों में सांस है मनुष्य के लिए आशा है। अगर वो पाप की अवस्था में, पाप की स्थिति में मर जाता है तो फिर कोई आशा नहीं है, फिर अनंत काल के लिए नरक का दंड ही है ना। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम पश्चाताप ना करोगे, यदि तुम मन ना फिराओगे, तो सब के सब वैसे ही नाश होंगे। इसलिए हमें समय का नहीं पता, आज ही वो उद्धार का दिन है, आज ही वो नियुक्त समय है।